आज का ही समय बचा है और कल आएगा नहीं, और कल सुबह तुम्हारी जो है यमराज के साथ मुलाकात है। तो सोचो नमस्कार बाबा यूएस से। जीवन में खुश रहने का सीधा सरल उपाय, सबसे पहले ये जानो तुम्हारे जीवन में कष्ट क्या है। तुम्हारे जीवन में कष्ट ये है कि कल क्या होगा और कल क्या था। अगर मैं तुम सबको ये बताया जाए या तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही समय बचा है और कल आएगा नहीं, और कल सुबह तुम्हारी जो है यमराज के साथ मुलाकात है, तो सोचो क्या होगा, तुम क्या करना चाहोगे। अगर इसको और अच्छे से समझें, अगर तुमने जब एग्ज़ाम लिखा होता है, कोई फेल होना नहीं चाहता, हर इंसान अपनी पूरी मेहनत से उस एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा लिखता है। अगर ज़िंदगी के हर घटना को, हर इंसिडेंट को, हर एक्ट को ऐसे करा जाए कि वो शायद तुम्हें दोबारा करने को नहीं मिलेगा और वो तुम्हारा आखिरी कार्य हो, तो अब तुम देखोगे तुम्हारे जीवन के जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है। क्योंकि तुम इस चक्कर में दुखी होते हो कि कल जो होगा, घर बड़ा होगा नहीं होगा, बच्चे सेटल होंगे नहीं होंगे, उनकी शादी होगी नहीं होगी, जो धंधा लगाया उसमें कितना मुनाफा आएगा नहीं आएगा। सच्चाई तो ये है, वो चीज़ें अपने टाइम से जब होनी हो जाती हैं, लेकिन आप जो है उठ जाते हो। अगर आपको ये पता लगे आज आपका जो दोस्त जिससे मिलने वाले हो आप उससे दोबारा नहीं मिलेंगे, तो आप देखना आप उससे कितने अच्छे से मिलते हैं। या जो भी आपका रक्त संबंधी है, जो भी जितने भी रिश्ते नाते हैं, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कल तो होगा, बाकी लोग चले जाएंगे, मैं हमेशा रहूँगा। अभी किसी से जो बात हुई, उन्होंने 65 साल में रिटायरमेंट लिया, मिलियंस उनके पास, और वो हिसाब लगा रहे थे अब थोड़ा सा जीवन शुरू करा जाए। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए। उन्होंने कहा कि वर्किंग डे पे बर्थडे पढ़ते थे, एनिवर्सरियाँ पढ़ती थी, अब पार्टियों में जाना हो नहीं पाता था, सिर्फ वीकेंड पे। तो क्योंकि हम हर चीज़ को ये मान के चलते हैं हम काल से भी बड़े महाकाल हैं, और ये भूल जाते हैं क्योंकि जो अब तुम्हारे पास शरीर में वो शक्तियाँ ना रहें और 90 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर हिसाब लगाएं 65 में से 90 निकाल दो तो पूरे बचते हैं 25, और उस 25 में से 80 के बाद कितने लोग जो हैं 10 किलो का बट्टा उठा सकते हैं, वो घटा दो तो बचे कुल 15। अब 15 का ये देखो कि आज की तारीख में तुम्हारी दवाई गोली कितनी है, तो कितने बचे। तो ये आपको बोध कराएगा और जीवन का आनंद कराएगा। ओम नमः